सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर प्रकरण चल रहा है पितृयज्ञ का, और पितृयज्ञ को संपन्न करने वाली जो संतान है वह कैसी होनी चाहिए, इसके संदर्भ में अनेकों श्लोकों को हमने पढ़ा। अनेक श्लोक इसके संदर्भ में बहुत स्पष्टता से यह हमको समझाते हैं, बतलाते हैं, दिशा निर्देशन करते हैं कि सुसंतान कैसी होनी चाहिए, सुपुत्र कैसा होना चाहिए। अपने माता पिता गुरु आचार्यों के मान को, सम्मान को सर्वदा बढ़ाने वाला, कुल खानदान की परंपरा को सर्वथा चहुं ओर यश कीर्ति दिलाने वाला ही संतान श्रेष्ठ होता है, ज्येष्ठ होता है। और यदि ऐसी संतान अपने स्वभाव को, अपने संस्कार को नहीं बना पाती है तो वह केवल माता पिता के शोषण का कारण बनता है। वह हो या ना हो, उसके होने ना होने का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। अर्थात संतान वही है, पुत्र वही है जो अपने गुणों से, अपने स्वभाव से, अपने सद्कर्म से अपने जीवन को धन्य बना दे, अपने माता पिता, अपने कुल वंश को जो धन्य कर जाए, वही निश्चित रूप से संतान अपने पितृयज्ञ को संपन्न कर सकता है। अतः यह जो सुख है, इस संसार की जो सरणी है, वो हमारे वंश को ऊपर उठाने के लिए संसार में निश्चित रूप से लोग आते हैं, जाते हैं। पिछली कक्षा में हमने श्लोक पढ़ा था, सा जातो ये न जाते न याति वंशा समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृतः को व न जायते। निश्चित रूप से लोग आते हैं, जाते हैं, संसार में यह चक्र चलता रहता है, लेकिन उसी का जाना, उसी का जीना सर्वश्रेष्ठ कहता है जिसने अपने कर्म को, अपने स्वधर्म को समझा है, अपने अस्तित्व को समझ करके उसके लिए एक एक पल पल जिया है। ऐसा नहीं कि अभी भाव आया और अभी हमने कुछ अच्छा किया और बाद में फिर धराशायी हो गए, गिर गए, ढह गए, पतित हो गए, पतन को प्राप्त हो गए। ऐसी संतान कभी भी अपने माता पिता गुरु आचार्यों को तृप्त नहीं कर सकती, उनका सच्चा तर्पण नहीं कर सकती। जो है ऐसी भावना जो भाव जिसमें ना हो तो भावना किस काम की है। जिस सेवा में श्रद्धा नहीं, वो श्राद्ध किस काम का। तो सच्चा श्राद्ध यदि हमको करना है, श्राद्ध का तात्पर्य यही है कि सच्ची श्रद्धा से हम अपने माता पिता गुरु आचार्य और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का आधान अपने स्वभाव में करें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा और यह संसार भी अच्छा बनेगा। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी अंतिम श्लोक पिछली कक्षा का, पुण्य तीर्थे कृतम ये न तपः क्वापि अति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेद्वस्या समृद्धो धार्मिकः सुधी। कि जिस मनुष्य ने किसी पुण्य तीर्थ में अति कठिन तप किया हो और उसी का पुत्र आज्ञाकारी, धनवान, धर्मशील और पंडित होता है। अर्थात कहने का आशा यह है कि आज मैं किसी की संतान हूं, आज मैं किसी का पुत्र या पुत्री हूं, तो अपने माता पिता के गुणकर्म स्वभाव के कारण हूं और उनके निर्माण में, संतानों के निर्माण में या दिव्य संतान की प्राप्ति में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके स्वभाव, उनके
जो है द्वारा की गई तपस्या, तपस्या क्या है कि अपने ध्येय पथ से कभी गिरना नहीं, अपनी मर्यादा से कभी विमुख नहीं होना। जिस माँ ने कभी भी सपने में भी पर पुरुष की कामना नहीं की, इस संसार के आकर्षण से सदा सर्वदा पृथक रही है, उसका पति धर्म, उसका जो सतीत्व है, उसकी जो वैदिक नारी की जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन जिस माँ ने किया है, तो उसकी कोख में दिव्य संतान का ही आविर्भाव होता है, दिव्य संतान ही अवतरण लेती है। और वो तप करती है, 9 माह तप करती है, और फिर जब जन्म होता है शिशु का, तो उसके भरण पोषण में, उसको पुष्पित पल्लवित करने में अपने सारे सुखों की तिलांजलि दे देती है। सबसे पहला सर्वोपरि जो सुख है संतान का सुख है। संतान पहले सुखी होनी चाहिए। संतान यदि भूखी है तो उसको पहले भोजन मिलना चाहिए। माँ कभी अपनी परवाह नहीं करती है, अपनी कभी उस चिंता नहीं करती है, तो वो तप है। और ऐसी तपस्वी माँ जब एक सुशिक्षित, सुव्यवस्थित, सुसंस्कारित पुत्र को तैयार करती है, तो वह पुत्र यशस्वी होता है, तेजस्वी होता है, और वो सच्चे अर्थों में पितृभक्त होकर के पितृयज्ञ का अधिकारी बनता है। जो इसमें श्लोक में कहा, तस्य पुत्रो भवेद वश्यः, उस वश में होता है जो माता पिता की आज्ञा को कभी उसका तिरस्कार नहीं करता है, वो पुत्र वश्य कहलाता है, अर्थात माता पिता के वश में होता है। आज की जो परिस्थिति है, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और विवाह हो गया, तो वो तुरंत अपना चूल्हा अलग कर लेता है। ये कैसी शिक्षा है, कैसी ये सुव्यवस्था है, इसको कह नहीं सकते शिक्षा। जिस माँ ने अपने खून से सींचा हो, जिस पिता ने पसीने की एक एक बूंद अपने बच्चों के निर्माण में लगाया हो, और वो जब उनको हमारी आवश्यकता हो तब हम विवाह करके अलग हो जाएं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ जाएं, ये तो कितना निंदनीय, कितना दुखित वातावरण करने वाला विषय है। अतः हमको यदि माता पिता या पितृभक्त अपने को कहलाते हैं, पितृयज्ञ हम करते हैं, हम वैदिक कहलाते हैं, तो माता पिता का कभी दिल दुखाना नहीं चाहिए। और ये जो बात कही है, पुण्य तीर्थे कृतम ये न, जिस माता पिता ने पूर्व जन्म में भी बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इस जन्म में भी अच्छे कर्म किए हैं, तो उन्हीं की संतानें ऐसी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होती हैं। मैं चर्चा कर रहा था कि जिनके सुसंस्कारों से हमारा अस्तित्व है, आज हम शिष्य हैं या हम पुत्र हैं, तो कल हम किसी के गुरु भी बनेंगे, कल हम किसी के पिता बनेंगे, जो गृहस्थी है वो पिता बनेंगे। तो जैसा संस्कार हमने अपने गुरुओं से पाया है और वैसा हमने आत्मसात नहीं किया, अपने गुरुओं का सम्मान नहीं किया, अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, तो लिख करके रख लेना चाहिए हमको मोटे अक्षरों में कि हमारी संतानें, हमारे शिष्य भी कभी हमारा सम्मान नहीं करेंगे। जिन गुरुओं की तपस्या से श्रेष्ठ ज्येष्ठ शिष्य तैयार होते हैं, तो वो तपस्वी होकर के अपने शिष्यों की भी ऐसा बनाते हैं। इसलिए माता पिता का भी श्रेष्ठ कर्तव्य है, और गुरुओं का भी, पुत्रों का भी, शिष्यों का भी। तभी वह निश्चित रूप से अपने जीवन को अच्छा बना पाते हैं। और ये वैराग्य पूर्वक करना उचित है। यदि राग पूर्वक करेंगे तो दुख के हम भागी होंगे। ना कश्चित दुख भाग भवेत हम बोलते हैं ना, निश्चित रूप से यदि हम राग से युक्त होकर के कर्म करेंगे तो दुखी होंगे। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्यों करता है
बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तो हम अपने यदि पितृत्व का, मातृत्व का वहन कर रहे हैं, उस कर्तव्य को हम कर रहे हैं, तो अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, मतलब बाहर से पूर्ण हमारी कर्मों में प्रवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन अंदर से पूर्ण निवृत्ति होनी चाहिए। पूर्ण प्रवृत्ति और पूर्ण निवृत्ति। तो ये माता पिता के प्रति, कई ऐसे माता पिता अपवाद में भी मिलते हैं जो बहुत परेशान भी करते हैं, बहू को भी परेशान करते हैं, बेटों को भी परेशान करते हैं। तो उनके प्रति भी बच्चों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि अपने कर्तव्य को हमको करना है। माता पिता ने अपने कर्तव्य को किया है, इसलिए हमको भी अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। इसमें यदि थोड़ा सा कष्ट भी मिलता है तो उस कष्ट को नष्ट करने का सामर्थ्य परमात्मा देता है, और परमात्मा की भक्ति के साथ हम इस कर्म को अच्छा कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही सुंदर एक श्लोक है। और वास्तव में संसार में 6 सुख जो कहे हैं, 6 सुख में विशेष बात यह है कि जो यहां जो प्रकरण चल रहा है पितृयज्ञ का, तो पुत्र या उसकी संतानें पितृयज्ञ करते हैं, माता पिता को तृप्त करते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं। तो जो सुख की कामना है, ऐसे कहावत भी बोलते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सतवंती नारी, चौथा सुख सुत या पुत्र आज्ञाकारी। आज्ञाकारी पुत्र नहीं है तो समझो कि करोड़पति अरब खरबपति है तो भी दुखी है संतान। संसार में आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, इतना वैभव है, लेकिन दुखी है। क्यों? संतानें मूर्ख है, संतानें कुछ भी नहीं जानती, संतानों से लोग दुखी हैं, कुछ अपने माता पिता से दुखी हैं। तो संसार का जो चक्र है सुख दुख का है। सुख दुख में भी अपने को अपने कर्तव्य का पालन करना है। यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है, जगत में कुछ नहीं परमानेंट। संसार का सुख यदि हमको खींचता है और हम खींचे जाते हैं तो कभी सुख नहीं मिल सकता, दुखी रहेंगे। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा, कितने दिन यह प्यार रहेगा, कितने दिन संसार रहेगा, कितने दिन मानव सोचो जग के सुख का। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता, जिनका भी आश्रय लेते हैं, जिनका भी आश्रय लेते हैं, वह उपकार रहेगा, कितने दिन मानव सोचो जग के सुख का। चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो, चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो, जिनको अपना कहते उन पर अधिकार रहेगा, कितने दिन यह प्यार रहेगा, कितने दिन। एक और तो ये दृष्टि होनी चाहिए हमारी कि संसार में कुछ परमानेंट नहीं है, सब संबंध, सब जो भी हमारे
लिए उत्थान के कारण बने हैं, उनमें हमको पूरा पुरुषार्थ करना है। संबंध, इसका तात्पर्य ऐसा भी नहीं है कि हम उनको, उनकी अवहेलना करें, उनका अपमान करें। ये बिल्कुल, इसका मैं दोनों प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक और, एक आप कोई फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो उसमें जैसे माता पिता पुत्र पुत्री अपनी जो भूमिका है, अपना जो रोल अदा कर रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं, वो माँ है तो 100% माँ का रोल करेगी, कोई बनावटी नहीं हो, जबकि वो जानती है क्या है, मैं माँ नहीं हूं। कोई पति है तो पति का रोल अच्छा कर रहा है, पत्नी है तो पत्नी का रोल कर रही है, कोई पुत्र है तो अपनी जान दे करके भी अपनी माँ की रक्षा, अपने पिता की रक्षा करता है कि नहीं? लेकिन वो जानता है ये मैं तो केवल एक्टिंग कर रहा हूं। ऐसे ही इस संसार में अटैचमेंट हो विद डिटैचमेंट। अपने पुत्र का जो कर्तव्य है, पुत्रत्व की जो भावना है, उससे कभी पीछे नहीं हटना। लेकिन यह भी सदा सर्वदा हमको स्मरण रखना चाहिए कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, जिस पिता ने हमको पाला पोसा है, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। कभी उसके सिर को नीचा नहीं करने देना। अब ये बिल्कुल इस संसार में क्या है, सुख दुख तो आता जाता रहता है। कौन किसका, इनका काम था पैदा करना, पैदा कर दिया, अब हमारा काम है घूमो ऐश करो। अगर ऐसी भावना होगी तो संसार मर्यादित नहीं रहेगा, संसार की मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाएगी, परिवार टूट जाएंगे, समाज टूट जाएगा, राष्ट्र टूट जाएगा, बिखर जाएगा। कोई संबंध तो हमको जोड़ करके रखता है, इसलिए संबंधों को जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का नहीं। लेकिन संबंधों में राग नहीं रखना, ये ज्ञानपूर्वक विवेक पूर्वक अपने व्यवहार को रखना है। अपनी पिता की, अपनी माता की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन जो है अविद्या पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है, जो आज्ञाएं, उनका कैसे अपने को निर्वहन करना है, यह भी विवेक पूर्वक हमको सोचना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है ये, जो सुख की बात बताई है, मैं आपके समक्ष इसको लिख रहा हूं और इसको स्मरण भी कर लेना चाहिए आपको। अर्थागमो नित्यम अरोगिताचा, नित्यम अरोगिताचा। प्रिया च भार्या प्रियवादनी च। प्रिया च भार्या प्रिय वादनी च। वश्यश्च पुत्रो वश्यश्च पुत्रो अर्थ करी च विद्या। अर्थ करी च विद्या। षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। महाभारत का श्लोक है ये।
विदुर नीति का 6 सुख बता रहे हैं महाराज विदुर धृतराष्ट्र को। षड जीवलोकस्य, षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। उच्चारण करेंगे। अर्थागमो नित्यमरो गीता चा, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वस्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या, षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। अर्थागमो नित्यमरो गीता चा, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या, षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। तो 6 प्रकार के सुखों की यहाँ पर चर्चा की है और हमारा संदर्भ इसमें जो पुत्र है, सदपुत्र है, सुपुत्र है, जो माता पिता या जो है सच्चा तर्पण और श्राद्ध करने वाला कौन है, उसके संदर्भ में चर्चा चल रही है। तो ये माता पिता के लिए सबसे बड़ा सुख का कारण, सबसे बड़ी तृप्ति का कारण कौन होता है? वो होता है उसका पुत्र उसकी आज्ञा का पालन करने वाला हो। इसलिए कहा अर्थागमो नित्यम आरोगिताचा, हे राजन नित्य धन का लाभ होना तथा आरोग्यता, नित्यम आरोग्यता, कोई रोग नहीं होना चाहिए, ना कोई आधि ना कोई व्याधि, बल्कि समाधि युक्त जीवन हो, समाधान युक्त जीवन हो। इसलिए यह सुख का रोज कुछ ना कुछ अर्थ आता है, अर्थ के बिना सब अनर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए अर्थ की भी बड़ी आवश्यकता है। अर्थ किसके लिए? परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, सेवा सत्कार के लिए, संसार के उद्धार के लिए, जीवन के उद्धार के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। तो अर्थ आना चाहिए। वयम श्याम पतयोरयिणाम, हे परमपिता परमेश्वर, हम धन और ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, कोई गरीब बन करके, बुजदिल बन करके, कायर कमजोर बन करके हमारा जीवन हो, ऐसा हम कभी भी विचार ना करें। ये वैदिक परंपरा नहीं है। इसलिए अर्थागमो, नित्य धन का लाभ होना चाहिए, आरोग्यता और प्रियतमा, जो पत्नी हो या पति हो, पति भी हो तो प्रियतम हो और पत्नी भी हो तो प्रियतमा हो। और कैसी? मधुर भाषणी होनी चाहिए, ये भी सुख है। पत्नी हो या पति हो, अगर प्रेम पूर्वक व्यवहार है दोनों का तो सुख का कारण बनता है, प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं तो दुख का कारण बनता है। और अगली बात क्या कही? वश्यश्च पुत्रो, इसकी हम संदर्भ में यहां चर्चा कर रहे हैं। वश्यश्च पुत्रो, जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी पुत्र है, वह सबसे बड़ा सुख है। धन कितना आता है, हमारा परिवार छोटा है बड़ा है, संपन्न है विपन्न है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुत्र कैसा होना चाहिए? आज्ञाकारी, आज्ञाकारी पुत्र हो। और हमारा ये भारतवर्ष ऐसे आज्ञाकारी पुत्रों
से जो है उनके इतिहासों से भरा पड़ा है। एक एक यदि हम चर्चा करें तो बहुत जो है ये विस्तृत हो जाएगा। चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी की बात करें, योगेश्वर कृष्ण की बात करें, महर्षि दयानंद जी की बात करें, जितने भी ऋषियों ने जन्म लिया है इस धरा पर, और आधुनिक हो और अर्वाचीन हो चाहे प्राचीन काल हो, जो भी महापुरुष हुए हैं अपने माता पिता की आज्ञा का सर्वदा उन्होंने मान किया है, कभी तिरस्कार नहीं किया है, कभी उसका जो है उस अहंकार में उनको उनकी आज्ञा को तोड़ा नहीं है, मर्यादा को तोड़ा नहीं है। तो ये कहा वश्यश्च पुत्रो अर्थ करी च विद्या, और ऐसी विद्या जो धन का लाभ कराने वाली है, ऐसी विद्या नहीं जो धन का नाश करा दे। विद्या तो वही है जो हमारे लिए हर प्रकार से कल्याणकारी हो। और यह निश्चित रूप से हमको जान लेना चाहिए कि संसार में षड जीवलोकस्ते, इस संसार में, इस जीवलोक में 6 सुख है राजन, और ये 6 सुख जहां नहीं है वहां दुख ही दुख है। इसलिए अपने जीवन को हम सुखमय बनाएं और उसके लिए हम सब पुरुषार्थ करें। तो आज की कक्षा को इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ, शुभकामनाओं के साथ यहीं पर विराम करते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा पे करेंगे। ओम शांति शांति शांति।